हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो अभी हमने रिसेंटली में टीएचडी टॉपिक ख़त्म किया है। टीएचडी का मतलब है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, और हमने इतने ज़बरदस्त तरीके से उस टॉपिक को पढ़ा है कि कहीं पर भी आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा, और इतने सारे सवाल किए कि आप किसी भी किताब का कोई भी सवाल खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने हमारी टीएचडी की क्लास सारी ली है, जो भी हमने 12-13 क्लास ली है, तो आप टीएचडी में एक्सपर्ट तो बन ही गए होंगे। ठीक है, तो अब टीएचडी का कोई भी सवाल आपके गलत नहीं होने वाला। तो आज हम एक नए टॉपिक शुरू करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क। आपने सुना ही होगा, टाइम तो हमने सीख लिया टीएचडी के अंदर, अब वर्क की बारी है। तो टाइम एंड वर्क नया टॉपिक है। टाइम को हिंदी में बोलते हैं समय, और वर्क को हिंदी में बोलते हैं कार्य। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, और वैसे टाइम एंड वर्क में किसी को कहीं पर डाउट आएगा भी नहीं। इतने ज़बरदस्त तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा कि आप कोई सा भी सवाल उठा के किसी भी किताब का खुद से कर सकते हो। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क में हम इतने बेहतरीन तरीके सीखने वाले हैं, जब तक आपके साथ या आपके पास कुछ अच्छे तरीके नहीं होंगे सवालों को करने के, तो आप कम टाइम में सवाल को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आजकल क्या चल रहा है कि एलसीएम कर लो भाई, ए इतने दिन में कर रहा है, बी इतने दिन में कर रहा है, उनका एलसीएम कर लो, एलसीएम लेके सवाल कर लो। भाई हर सवाल में एलसीएम नहीं लिया जा सकता। ठीक है, कुछ सवाल को भिन्न से करना पड़ेगा, फ्रैक्शन से करना पड़ेगा, किसी सवाल को परसेंटेज से करना पड़ेगा, और किसी सवाल को हम ओरली ऐसे ही देख के ही बता सकते हैं। ठीक है, तो बेहतरीन तरीके सीखने वाले हैं, और अगर आपके सामने अच्छे तरीके आएंगे तो आप उनको कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर टाइम एंड वर्क। आजकल कोई भी एग्जाम आप देखते होंगे कि टाइम का खेल है सारा का सारा। एसएससी का कोई भी एग्जाम होता है, आपको 100 सवाल 1 घंटे में करने होते हैं। अगर आपके साथ अच्छे तरीके नहीं होंगे, कम टाइम में करने वाला मेथड नहीं होगा, तो आप सवालों को कैसे कर पाएंगे बताओ। तो हमें क्या करना है, सवालों को कम टाइम में करना है, तो अच्छे नए तरीके सीखने पड़ेंगे। आपको जो तरीके आते हैं वो पुराने हो गए, ओल्ड वर्जन हो गए, उनको आपको हटाना पड़ेगा और नया अपडेटेड होना पड़ेगा। ठीक है, तो एसएससी का एग्ज़ाम क्या है, सारा का सारा टाइम का खेल है, और टाइम का जो खेल है वो गणित ही कम कर सकती है। आपको ज़्यादा टाइम गणित में ही लगता है। भाई जीके में तो क्या है, अगर आपको आता है तो टिक, नहीं आता तो भाई हट जाओ, स्किप कर दो। और इंग्लिश में भी आपको आता है तो टिक, नहीं तो स्किप कर दो। ठीक है, रीजनिंग में थोड़ा बहुत, रीजनिंग का जो टाइम है वो आपको मैथ से बचाना पड़ेगा। अगर आप मैथ कम टाइम में कर लोगे, 25 सवाल है वो अगर 10-15 मिनट में कर लोगे, तो टाइम रीजनिंग में दे दोगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर टाइम एंड वर्क। तो स्क्रीन पर लिखा हुआ है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य होता क्या है। तो आज की क्लास में हम बेसिक सवाल करने वाले हैं, और थोड़ी सी बेसिक क्लास होने वाली है। ठीक है, तो सवालों को मैं करने के तरीके बताऊंगा, आपको परिचय करवाऊंगा कि सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जैसे कोई एक आदमी है ए, आदमी का नाम है ए। सवाल में बोला गया है कि ये किसी काम को 10 दिन में करता है। सवाल में ये बोला गया कि ये किसी काम को 10 दिन में करता है, तो इस बात का मतलब है एक काम को। सवाल में बोला गया किसी काम को, किसी काम का मतलब वो काम कुछ भी हो सकता है, चाहे वो काम बिल्डिंग बनाने का हो सकता है, चाहे वो काम कोई घर बनाने का हो सकता है, या वो कोई काम टैंकर भरने का हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वो एक काम कुछ भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है भाई क्या है। ठीक है, कोई परिभाषा नहीं है इस काम की। तो ए जो है वो किसी काम को 10 दिन में करता है। तो एक काम को 10 दिन में करता है, तो मैं लिख देता हूं कि ये एक काम को 10 दिन में करता है। तो आप बोलोगे कि सर एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में ये काम करेगा 1/10। एक दिन में ये भाई साहब कितने काम करेंगे, 1/10 काम। ठीक है, ये जो 10 है ये इधर उधर चला जाएगा तो नीचे आएगा। तो इतनी सी बात अगर आपको समझ में आई है तो आगे बढ़ते हैं। भाई कोई आदमी है वो 10 दिन में एक काम पूरा कर देता है, इसका मतलब मैं आपसे कहूं कि वो एक दिन में कितना कर रहा है, तो आप बोलोगे सर 1/10 काम कर रहा है। ठीक है, ये तो तब हो गया जब काम को एक मानते हैं। तो हमने अगर काम को एक माना है तो ये वाला सीन होगा। अगर हम काम को प्रतिशत में ले लें, जैसे मैं आपसे बोलूं कि जो बी है वो किसी काम को 20 दिन में 10% काम करता है। जो बी है वो 20 दिन में 10% काम करता है।
ये प्रतिशत की बात हो रही है। यहाँ पे तो हमने जो पूरा काम था उसको 1 माना था, 1। अब यहाँ पे मैं प्रतिशत वाला बता रहा हूँ कि अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि कोई आदमी बी है, वो 20 दिन में 10% काम करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। अब यहाँ प्रतिशत आया है तो पूरा काम का मतलब है कि 100% की बात कर रहा है वो, ठीक है। यहाँ परसेंटेज के अंदर पूरे काम का मतलब क्या होगा कि वो प्रतिशत की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 20 दिन में अगर 10% काम कर रहा है तो 200 दिन के अंदर कितना काम कर देगा, 100% काम। तो ये जो बी भाई साहब है, ये पूरा काम कितने दिन में करते हैं, 200 दिन में पूरा काम। कोई भी काम हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप प्रतिशत में देख सकते हो। या फिर आपसे ये बोला जाए कि 100% काम 200 दिन में करता है, तो 1% काम कितने दिन में करेगा। आप बोलोगे सर 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 दिन के अंदर, 2 डेज के अंदर ये भाई साहब 1% काम करते हैं। अब बात समझ में आई आपको। अब आपको एलसीएम भी बोल सकते हैं। एलसीएम हम कैसे लेते हैं, मान लेते हैं कि जो ए है वो पूरा काम 10 दिन में करता है और जो बी है वो किसी काम को 20 दिन में करता है, या 20 नहीं लो तो चलो 15 ले लो, 15 दिन। तो अब हम क्या करते हैं कि जो टोटल काम होता है, जो फिक्स काम है, कोई काम है, उस काम को हम मान लेते हैं। उस काम को हम ऐसी संख्या मानते हैं कि वो 10 से भी कट जाए और 15 से भी कट जाए। तो आप बोलोगे 10 और 15 का एलसीएम ले लो ना, कितना आएगा, 30। तो ये है वो क्या हो गया, कुल काम। तो ये हो जाएगा कुल काम, टोटल वर्क, ठीक है। तो किसी भी सवाल को करने के 3 तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कि आप काम को 1 मान लो, या फिर हो सकता है कि आप काम को 100% मान लो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप काम को, जो टोटल काम है उसको आप इन दोनों का या इन तीनों का जितने भी है उनका एलसीएम मान लो, ठीक है। तो इन 3 प्रकार से हम सवाल को अप्रोच कर सकते हैं, और जो सबसे बेस्ट मेथड होगा वो कौन सा होगा वो आपको मैं बताऊंगा कौन सा होगा। वैसे तो बेस्ट मेथड कोई सा ही नहीं है, ये तीनों ही बेस्ट है, ठीक है। लेकिन बेस्ट हम कैसे डिसाइड करेंगे, सवाल को देख के डिसाइड करेंगे। अगर एलसीएम लेना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है तो एलसीएम वाले को स्किप कर देंगे, फ्रैक्शन वाले पे चले जाएंगे, और परसेंटेज वाला तो तब लगाएंगे जब सवाल में परसेंटेज पूछा है, वरना इसको तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये 3 प्रकार से हम सवाल को अप्रोच करेंगे। चलो जी, अगर अभी तक कुछ भी आपको नहीं समझ में आया तो घबराने की कोई टेंशन नहीं है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। अभी पहला ही सवाल आपके सामने आएगा तो आप सवाल को देखते ही फोड़ दोगे। चलो दूसरी बात देखो, दूसरी बात एक ये भी है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि देखो ए जो है 10 दिन में पूरा काम करता है, 10 दिन में पूरा काम करता है, और हमने ये टोटल वर्क मान लिया 30। तो मुझे बताओ 1 दिन में कितना करेगा। 10 दिन में ये 30 काम करके निकल जाता है, तो 1 दिन में कितना करेगा। आप बोलोगे मार साहब 1 दिन में करेगा ये 3 काम, 1 दिन में 3 काम करेगा तभी तो भाई 10 दिन में 30 होगा। अब ये 3 आया कैसे है, तो ये 3 हमने टोटल काम के अंदर 10 का भाग दिया। ये 30 आया कैसे, 3 आया कैसे, 30 के अंदर हमने 10 का भाग दिया, तो 0 से 0 कट गए, 3 आ गए। ये आ गया इस भाई साहब की दक्षता, तो इसको हम बोलेंगे दक्षता। जो ए है इस ए की दक्षता, दक्षता बोल दो, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कार्य क्षमता, या फिर आप ये भी बोल सकते हो 1 दिन का काम। जो ए है उसका 1 दिन का काम। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि बी का 1 दिन का काम बताओ, बी की कार्य क्षमता बताओ, या बी की दक्षता बताओ, इन तीनों का एक ही मतलब है। तो बी 30 काम को 15 दिन में करता है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा। तो आप बोलोगे सर 15 दूना 30 होता है 2, 1 दिन में 2 काम करेगा तभी तो 15 दिन में 30 होएगा। अब ये 2 आया कैसे, तो हमने क्या किया, टोटल वर्क के अंदर इसके दिनों का भाग दे दिया, तो 15, तो कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम क्या कर रहे हैं, कुल काम के अंदर जितना काम हमें करवाना है उसके अंदर, कुल काम के अंदर हमने समय का भाग दिया। क्या निकालने के लिए, दक्षता निकालने के लिए। तो ये क्या आ जाएगी, दक्षता। तो यहाँ से अगर आप दक्षता का फॉर्मूला रटना चाहो तो भी रट सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला कहीं काम आएगा नहीं। हम ऐसे ही करेंगे सवालों को डायरेक्ट, ऐसे कॉमन सेंस पर। अंदर से फीलिंग आनी चाहिए आपको, जब तक अंदर से फीलिंग नहीं आएगी तब तक सवाल करने में मज़ा नहीं आएगा,
ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, हमने निकाल दिया कि जो बी की दक्षता है या फिर बी की कार्य क्षमता है या फिर बी का एक दिन का जो काम है वो 2 है। ठीक है, तो इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ, स्क्रीनशॉट रुक जाओ अभी, देखो एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ साइड में खोपचे में, इधर देखो जी, यहाँ पे मैंने लिखा दक्षता और यहाँ पे मैंने लिखा दिन। दिन का मतलब समय। ठीक है, तो आप ये बोलोगे कि सर जिसकी दक्षता ज़्यादा होगी वो काम को करने में कम दिन लेगा और जिसकी दक्षता कम होगी वो काम को करने में ज़्यादा दिन लेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी दक्षता 3 है तो ये 10 दिन ले रहा है, और जैसे ही इसकी दक्षता कम हो गई मतलब 2 हो गई तो ये 15 दिन ले रहा है। ठीक है, तो दक्षता जैसे ही कम होगी वैसे दिन बढ़ जाएंगे। भाई किसी काम को करने की क्षमता है, अगर आपकी बहुत ज़्यादा क्षमता है तो आप कम टाइम में किसी काम को कर दोगे। ठीक है, और अगर आपकी क्षमता कम है, आप आलसी हो, तो उस काम को करने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। समझ में आई बात। वैसे ही आप देख सकते हो जैसे 10th क्लास का आपका पेपर हुआ था, तो आपकी जितनी स्पीड है, जितनी दक्षता है, अगर ज़्यादा है तो आपने 3 घंटे की बजाय 2 घंटे में कर लिया, और अगर आपकी स्पीड कम है, दक्षता कम है, तो आपने 3 घंटे के बजाय 4 घंटे में किया होगा। और मार्ट साहब ने बीच में कॉपी छीन ली, लाओ भाई दे दो, टाइम हो गया, और आपका पेपर हुआ नहीं, आप रह गए लटकते हुए। तो भाई बीच में लटकना नहीं है। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया कि जो दक्षता अगर आपने बढ़ाई तो दिन कम हो जाएंगे, और अगर दक्षता आपने कम की तो दिन बढ़ जाएंगे। इस बात का मतलब इतना सा है कि जो दक्षता और दिन है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे। उल्टे का मतलब व्युत्क्रमानुपाती। अगर आपने ये बढ़ाया तो ये कम हो जाएगा, अगर आपने ये कम किया तो वो बढ़ जाएगा। उल्टे का मतलब ये। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो दक्षता है वो 3 और 2 है, दक्षता का जो अनुपात है वो 3/2 है। तो टाइम का कितना आएगा, दिन कितने हैं, आप बोलोगे सर दिन है 10/15, 10 और 15 है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लो 10/15। और 10/15 का मतलब कितना होता है, आप बोलोगे सर 5 से काटोगे कितना हो जाएगा, 2/3। तो दक्षता का जो अनुपात है वो 3/2 है, तो दिन का कितना आ गया, उल्टा 2/3। जैसे हम टाइम स्पीड डिस्टेंस में पढ़ते हैं, अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का जो अनुपात है वो एक दूसरे के उल्टा होता है। वैसे सेम टू सेम यहाँ पर है, दक्षता का जो अनुपात है उसका उल्टा करेंगे तो टाइम का अनुपात आ जाएगा, मतलब दिन आ जाएंगे। ठीक है, तो दक्षता और दिन एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। बात समझ में आई। दक्षता का जो अनुपात है और टाइम का जो अनुपात है वो एक दूसरे के क्या होंगे, उल्टे होंगे। चाहो तो इस बात को आप लिख भी सकते हो, यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, दक्षता और समय का मतलब दिन, दक्षता और समय के अनुपात एक दूसरे के उल्टे होते हैं या फिर विपरीत होते हैं, या फिर आप लिख सकते हो इनवर्स होते हैं। इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेना, इनवर्स होते हैं, तो ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, तो हमने कुछ भी नहीं किया, हमने आपको कुछ भी नहीं बताया, हमने आपको सिर्फ बेसिक सी और टर्मिनोलॉजी बताई है कि टाइम एंड वर्क में ये चीज़ें काम आने वाली है। अब जो भी मैंने बताया एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो हमने आपको क्या बताया कि एक आदमी अगर किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/20। ठीक है, अगर कोई आदमी किसी काम को x दिन में पूरा करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x। ये चीज़ हमने बताई। और हमने आपको ये भी बताया कि कोई आदमी अगर 5 दिन में 10% काम करता है तो पूरा 100% कितने दिन में करेगा, 50 दिन में। एक एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो इतनी सी बात हमने की है। और एलसीएम मेथड आपको पहले से आता होगा, तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ये आपको पहले से आती हुई है। ठीक है, कूट कूट के भरी हुई है, सभी मास्टरों ने आपके दिल में उतार दी है ये वाली चीज़ें। लेकिन आज जो मैं बताऊंगा ना वो बिल्कुल नया होने वाला है, आपको मतलब मज़ा आ जाएगा यार। हमारी क्लास में अगर मज़ा नहीं आया ना आपको, तो आप कमेंट में जाके लिख देना कि सर मज़ा नहीं आया, आपने पता नहीं आपने कैसे कबाड़े सवाल करवाए।
ठीक है। तो शुरुआत के 5-7 सवाल तो एकदम बेसिक होने वाले हैं, एकदम बेसिक, ठीक है। उसके बाद में जो सवाल होंगे ना और उनको जो करने के तरीके हैं तो गजब मज़ा आ जाएगा भाई, आपको तबीयत गिलट हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो शुरू करें फिर, लो जी। तो एक पहला ही छोटा सा खूबसूरत सवाल आपकी नज़रों के सामने, आपकी खूबसूरत नज़रों के सामने डाल दिया जाता है, हमारी तरफ से प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो लो जी भाई पकड़ो। ए और बी के कार्य करने की दरें का मतलब क्या हो गया, कार्य क्षमता, ठीक है। 3:4 के अनुपात में है। कार्य पूरा करने के लिए उनके द्वारा लिए गए दिनों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अभी अभी हमने आपको बताया कि जो एफिशिएंसी होती है, जो दक्षता होती है, दक्षता और जो दिनों की संख्या होती है, जो समय होता है, वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यही हमने बताया ना लास्ट में भाई, लास्ट वाला पॉइंट याद करो आप। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो दरें है, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं ए और यहाँ पे ले लेता हूँ बी। इनकी जो दरें हैं, दरें का मतलब इनकी जो कार्य क्षमता है, दक्षता है, काम करने की जो स्पीड है वो कितनी है। तो आप बोलोगे सर 3:4 है। हमें सवाल में पूछा है कि कार्य पूरा करने के लिए उनके द्वारा लिए गए दिनों की संख्या। तो दिनों की जो संख्या होगी, जो समय होगा, वो क्या हो जाएगा, दक्षता का उल्टा हो जाएगा। ये 3:4 है तो समय कितना हो जाएगा, 4:3। तो इस सवाल को तो आप देख के ऐसे ही फोड़ सकते हो। कौन सा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस सवाल में तो कुछ था ही नहीं, बस आपको बेसिक सा ज्ञान देने के लिए एक सवाल हमने ले लिया। तो इसका आंसर आ गया 4:3। अरुण 48 दिनों में एक काम कर सकता है और तुषार 32 दिनों में समान काम कर सकता है। अरुण और तुषार कितने दिनों में एक साथ ये काम करेंगे। तो देखो क्या करना है इसमें, ये तो आप सबको आता ही है, एलसीएम से कर लेंगे। देखो जो अरुण है वो कितने दिनों में करता है, तो आप बोलोगे सर 48 दिनों में पूरा काम करता है। और जो तुषार है, तुषार मतलब टी, वो पूरा काम करता है 32 दिनों में। तो हम क्या करेंगे, टोटल जो काम है वो क्या मानेंगे, इन दोनों का एलसीएम। तो हम टोटल वर्क, कुल जो काम है उसको इन दोनों का एलसीएम मान लेंगे। तो आप बोलोगे सर इन दोनों का जो एलसीएम आएगा, एलसीएम कैसे लेते हैं मैं आपको एलसीएम लेना सिखा देता हूँ। एलसीएम हम लेंगे, सबसे बड़ी संख्या को एलसीएम मान लेंगे। सबसे बड़ी संख्या है 48, तो आप बोलोगे सर एलसीएम आ गया 48, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि इसका भाग 48 में जाता है क्या। तो आप बोलोगे सर 32 का भाग तो 48 में नहीं जाता, जबकि एलसीएम में दोनों संख्याओं का भाग जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 48 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 48 एकम 48, 48 दूना 96। तो 96 लेके चेक करेंगे। तो हमने 96 लेके चेक किया तो आप बोलोगे सर 32 से कट जाएगा ना, ये तो 3 बार। इसका मतलब एलसीएम कितना आ गया, 96। तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल काम हो गया। अब आगे क्या बोला है, अरुण और तुषार कितने दिनों में एक साथ काम करेंगे। तो मुझे बताओ ये एक दिन में कितना काम करता है भाई, 48 दिनों में 96 काम करता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा सर, इसका भाग देंगे ना इसमें, तो एक दिन का काम आएगा 2, और इसका भाग देंगे तो एक दिन का काम कितना आएगा, 3, ठीक है। इसका मतलब अरुण और तुषार दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर देते हैं। आप बोलोगे सर 5 काम कर देते हैं, ठीक है। और हमें कितना काम करवाना है, तो आप बोलोगे सर हमें 96 काम करवाना है। तो एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 96 काम को कितने दिन में करेंगे। आप बोलोगे सर भाग दे दो ना इसका, तो इसमें भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा, 19 सही 1/5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस सवाल का, ऑप्शन नंबर बी। अरे भाई बोलो समझ में आया या नहीं आया। हमारे लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो भी आपको समझ में आ रहा है सब बढ़िया है एकदम, ठीक है। तो चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। अभी हम 4-5 सवाल ऐसे लेंगे छोटे मोटे, ताकि बच्चों को समझ में आए। तो देखो ऐसे सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। CHSL 2018 का सवाल है, कितना लल्लू है, ए किसी काम को 25 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर लेता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में निपटा देंगे। तो सवाल में बोला है कि जो ए है वो किसी काम को 25 दिन में पूरा करता है और जो बी है वो किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। तो आपको ये बताना है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम टोटल वर्क को ऐसी संख्या मानेंगे कि इन दोनों से कट जाए। तो आप बोलोगे सर 15 और 25 का एलसीएम ले लो, और एलसीएम निकालना अभी हमने आपको सिखाया। एलसीएम निकालना हमने आपको सिखाया
ये टोटल वर्क हो जाएगा हमारा। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ी संख्या जो है उसको एलसीएम मान लो। तो हमने 25 को क्या मान लिया, एलसीएम मान लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 25 एकम 25, 25 दूना 50, 50 15 से नहीं कटता, 25 तिया 75, 75 15 से कटता है। इसका मतलब जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, 75। ठीक है जी। अब हम देखेंगे कि 25 दिन में पूरा काम निपटा सकता है और पूरा काम है कितना, 75। तो एक दिन में कितना करेगा, 25 तिया 75। ये 3 आया कैसे, हमने 75 में भाग दिया 25 का। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, 75 में हमने भाग दिया 25 का, तब ये 3 आया। और 15 5 75, तो ये एक दिन में 5 काम करेगा। और ये 5 आया कैसे, तो हमने भाग दिया 75 के अंदर 15 का। ठीक है, तो ऐसे ये 5 आया। और ये है क्या, ये इनके एक दिन का काम है। क्या है, एक दिन का काम। या तो आप एक दिन का काम बोल दो, या फिर चाहे तो दक्षता बोल दो, या फिर दक्षता नहीं तो आप कार्य क्षमता भी बोल सकते हो। दक्षता बोल दो या फिर आप कार्य क्षमता भी बोल सकते हो। और इंग्लिश में बोलना चाहो तो आप एफिशिएंसी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, एफिशिएंसी, EFFICIENCY। ठीक है, तो आपकी जो इच्छा है आप वो बोल सकते हो। तो हमें ये पता लग गया कि जो ए है वो एक दिन में 3 काम करेगा और जो साथ में बी आएगा तो 5 काम करेगा। मतलब कि टोटल मिला के एक दिन में 8 काम हो जाएगा। एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 8। अब हमें टोटल काम कितना करवाना है, 75। तो हमने 75 में 8 का भाग दिया, तो जो टोटल काम है वो इतने दिन में ख़त्म हो जाएगा, 75/8। और 8 का भाग देंगे, 8 9 72 और बचेगा 3। तो 9 सही 3/8 दिन में ये दोनों मिलकर इस काम को अंजाम तक पहुंचा देंगे। बोलो भाई, समझ में आया या नहीं आया, आया ना, मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो अभी तो 4-5 सवाल और करेंगे, चलो उसके बाद में तगड़ा मज़ा आएगा। चलो सवाल नंबर 4 पे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि भाई देखो, हमारा पढ़ाया हुआ एग्जाम में भी आता है, CGL प्री 2016 का सवाल है ये। तो कर देते हैं, ABC किसी काम को 12, 18, 27 दिन में ख़त्म करते हैं, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो लो जी, जो A है वो कितने दिन में कर रहा है, A, B और C 3 आदमी हैं, तीनों मिलकर 12, 18 और 27 दिन में काम कर सकते हैं। जो A है ये 12 दिन में पूरा काम कर सकता है, और जो B है वो 18 दिन में पूरा काम कर सकता है, और जो C है वो 27 दिन में पूरा काम कर सकता है। ठीक है, ये इनकी हैसियत है। अब आप क्या करेंगे कि सर ऐसी संख्या हम एलसीएम लेने हैं, हमें ऐसी संख्या एलसीएम में लेनी है। एलसीएम में तो भाई ऐसी संख्या क्या लेंगे, एलसीएम ही तो लेंगे इनका। तो ऐसी संख्या को हमें टोटल वर्क मानना है, कुल काम मानना है कि इन तीनों से कट जाए। और हमने आपको क्या बताया, आप बोलोगे सर आपने बताया कि जो बड़ी संख्या है ना उसको आप एलसीएम मान लो। तो हमने बड़ी संख्या को एलसीएम मान लिया 27। अब हम 27 का पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो 27 तो जो 18 से नहीं कटेगा, 27 एकम 27, 27 दूना 54। जो 54 है वो 18 से कट जाएगा, लेकिन 54 12 से नहीं कटेगा, तो हमें और पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। 27 एकम 27, 27 दूना 54, 27 दिया 81, 81 भी 12 से नहीं कटेगा भाई। जो 81 है वो 12 से नहीं कटेगा, फिर आगे पढ़ेंगे तो आएगा 108। जो 108 है वो 12 से भी कटेगा और इन दोनों से भी कटेगा। तो 108 हम क्या लेंगे, एलसीएम। तो 108 हमारा आ गया एलसीएम। अब ये 12 से कितनी बार कट रहा है, 12 से 9 बार कटेगा। मतलब 12 9 108, 18 छिक गए 108 और 27 चौक 108। तो ये क्या आ गई, इनकी एक दिन का काम आ गया। अगर ये एक दिन में 9 काम करेंगे तो 12 दिन में 108 काम निपटा कर चले जाएंगे। ठीक है, अब हमें पूछा है कि कितने दिन में पूरा करेंगे। तो एक दिन में कितना करते हैं तीनों मिलकर, ये 9 करता है, ये 6 करता है और ये 4 करता है। तो एक दिन में तीनों मिलकर 19 काम करेंगे। कितना काम करेंगे, 19। एक दिन में तीनों मिलकर 19 काम करेंगे। तो हमारे सवाल का आंसर कितना आ गया, 108/19। 19 पंजो 95 और ये 13/19। इतने दिन में तीनों मिलकर पूरा काम को निपटा देंगे। तो इस सवाल का आंसर कितना है, 5 सही 13/19।
ए प्लस बी किसी काम को 25 दिन में करते हैं और जो ए है वो अकेला 35 दिन में करता है, तो बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, आपसे पूछा है। तो देखो एलसीएम से कर लेते हैं इसको। क्या है सवाल में बोला है कि जो ए प्लस बी है वो किसी काम को 25 दिन में निपटाते हैं और जो ए अकेला है ये कितने दिन में करता है, 35 दिन में। लो जी 35 दिन, ठीक है। तो बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पे हम ऐसी संख्या को टोटल वर्क मानेंगे कि 25 और 35 दोनों से कट जाए। तो आप बोलोगे कि सर 35 सबसे बड़ी संख्या, इसको आप एलसीएम मान लो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोटल वर्क। जो कुल काम है वो कितना है, 35। लेकिन 35 25 के पहाड़े से नहीं कटता। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, या तो पहाड़ा पढ़ लो, या फिर आप ये भी देख लो कि 25 के अंदर 2 5 है। भाई 5 गुणा 5 होता है ना, मतलब कि 2 5 है। और 35 के अंदर केवल 1 5 है, 7 गुणा 5 होता है। तो इसको कटने के लिए 2 5 की ज़रूरत है। तो हम क्या करते हैं, इसको 5 से गुणा कर लेते हैं। और जब 35 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 175। 35 पंजों कितना होता है, 175, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 सत्ते 175 और 35 पंजों 175, ठीक है। अब आप ये सोच सकते हो, यहाँ से ये दिमाग लगा सकते हो कि सर जो ए है ना वो एक दिन में 5 काम करता है और ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 7 काम करते हैं। इसका मतलब जो बी है ना वो एक दिन में 2 काम करेगा। भाई ए कितना करता है, 5, और 5 + 2 बराबर कितना है, 7, ठीक है। तो बी का जो काम आ गया वो 2 काम आ गया। बी एक दिन में 2 काम करेगा तो कितने दिन में 175 काम को निपटा देगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 175/2। तो हमारे सवाल का आंसर आ गया 175/2 आ गया जी। सवाल नंबर 6 स्क्रीन पर आ चुका है। रवि 15 दिनों में एक काम को और जो 25 दिनों में मयंक कर सकता है। अच्छा, जो रवि वो 15 दिनों में करता है और मयंक 25 दिनों में करता है। यदि वे इस पर एक साथ काम करते हैं तो वे कितने दिनों में 80% काम कर पाएंगे। तो बताओ जी सवाल का आंसर कितना आएगा। अजी पाजी हंस भी लिया करो कभी, ऐसे क्या कर रहे हो यार, ऐसे मूड को अच्छा रखा करो। देखो रात भी बहुत हो चुकी है तो आप खाना वाना भी खा लीजिए, ठीक है। हाँ रुचि तुम दोनों खा के आ गए क्या। गौरव खा लिए खाना, कब खाया, क्या क्या खा के आया। अच्छा ठीक है ठीक है, इस सवाल के बाद चले जाना दोनों, ठीक है। बाद में क्लास रिकॉर्ड होने के बाद देख लेना। तो वे कितने दिनों में 80% काम करेंगे। चलो जी, तो जो रवि भाई साहब है वो कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में काम को निपटाते हैं। और जो मयंक भाई साहब है वो 25 दिनों में काम को निपटा देते हैं। तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 75 आएगा। ये हो गया हमारा टोटल वर्क। तो आप बोलोगे 15 5 75 और 25 तिया 75। तो जो रवि है वो एक दिन में 5 काम करता है और जो मयंक है वो एक दिन में 3 काम करता है। अब लेकिन सवाल में हमसे क्या पूछा है, सवाल में पूछा है कि अगर वो एक साथ काम करे, तो अगर ये एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा। आप बोलोगे सर एक दिन में 8 काम हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोला है, तो वे 80% काम कितने दिनों में करेंगे। तो हमें 75 का कितना काम करवाना है, 80%। तो निकाल देते हैं 80% कितना आएगा, 75 का 80% कितना आएगा। तो आप बोलोगे सर 25 तिया 75 और 25 चौक 100, और ये 4 से घटेगा 20 बार, और 20 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 60। तो हमें 60 काम करवाना है और जो 60 काम है ये दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो आप बोलोगे सर ये एक दिन में 8 काम करते हैं। 60 काम करवाने के लिए 8 का भाग दे देते हैं इनमें, तो हमारा आंसर आएगा 60/8 दिन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सवाल का करेक्ट आंसर 60/8। हाँ रुचि और गौरव जाओ, तुम जाओ दोनों, ठीक है। कल देख लेना क्लास को। चलो चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। जो ए है वो 48 दिनों में एक कार्य को और 32 दिनों में बी कर सकता है। यदि वे 7 दिनों के लिए एक साथ इस पर काम करते हैं तो काम का कौन सा अंश बचा हुआ है। तो आपको पूछा है कि जो काम है उसका कौन सा भाग बचा हुआ है, रिमेनिंग।
4 ऑप्शन आपके सामने है, बताना है कौन सा है। बताओ जी, कमेंट में बताओ क्या आंसर आएगा। हाँ भाई तुम क्यों बताओगे, तुमने आदमी रखा हुआ है ना किराए पे सवाल करने के लिए। चलो जी, आपने आदमी रखा हुआ है किराए पे सवाल करने के लिए, तो हम ही कर देते हैं। आप अपने पेन की स्याही बचा लीजिए, ठीक है, हम अपने मार्कर को खाली कर लेते हैं। और बोलो, और आपकी सेवा में और क्या करें, बोलो बोलो फटाफट। चलो तो देखो, आपका भाई तो जा रहा है मंगल ग्रह पर। अगर आपको चलना है तो कमेंट करके बता दीजिए, आपको भी साथ ले चलेंगे। एलोन मस्क की हमारी बात हो चुकी है। एलोन मस्क ने कहा कि 20 करोड़ रुपए लगेंगे, हम आपको मंगल ग्रह पे छोड़ देंगे, ठीक है। तो देख लो भाई, चलना है तो 20 करोड़ रुपए इंतजाम कर लो। तो सवाल करते हैं, ए 48 दिनों में काम कर रहा है, तो जो ए है वो पूरा काम 48 दिनों में कर रहा है, और जो बी है वो 32 दिनों में काम को अंजाम देता है। तो यहाँ पे आपको बताना है वो 7 दिनों के लिए काम करते हैं। अच्छा, 7 दिन काम करते हैं, तो आप ऐसी संख्या को एलसीएम मान लो, मतलब कि टोटल वर्क आपको ऐसी संख्या माननी है कि वो 32 और 48 से कट जाए, तो आप बोलोगे सर 96। हमारा जो टोटल वर्क है वो कितना आ गया, 96 आ गया। अब यहाँ से आप बोलोगे कि सर इसका जो एक दिन का काम है वो 2 है, और इसका जो एक दिन का काम है वो 3 है। इसका मतलब कि जो ए और बी है वो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, तो आप बोलोगे कि सर इनका जो एक दिन का काम है वो कितना आ गया, 3 और 2 5। एक दिन में ये 5 काम कर देते हैं, और इन्होंने काम कितने दिन तक किया, 7 दिन तक। तो 7 दिन में कितना काम करेंगे, तो आप बोलोगे कि सर 7 दिन में ये करेंगे 35 काम। 35 काम हो गया कंप्लीट। अब जब 35 काम कंप्लीट हो गया तो शेष कितना काम बचा, भाई सवाल में हमें वही निकालना ना, शेष बचा हुआ। तो शेष कितना बचा, तो आप बोलोगे सर टोटल काम है 96, और इसमें से 35 काम कंप्लीट हो चुका है, तो 6 में से 5 जाएगा 1, 9 में से 3 जाएगा 61। तो 61 काम अभी भी बचा हुआ है। इसका मतलब हमें कौन सा अंश बचा गया, जो 96 काम है टोटल 96 काम में से 61 काम अभी भी बचा हुआ है। तो ये हमारे सवाल का आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया इस सवाल का करेक्ट आंसर। भाई सवाल में बोला हुआ बचा हुआ, तो 96 में से 61 काम अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। तो ये आ गई हमारे सामने अंश। कौन सा अंश, तो 61/96। 96 बोलते हैं भाई इसको हमारे यहाँ, 96। मोहन एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। लो जी, भाई का नाम आ गया। देखो भाई का नाम तो सवालों में भी ऐसे चमकता है यार, तुम जानते नहीं हो अभी भाई को, बड़े बड़े लोगों के अपॉइंटमेंट लेने पड़ते हैं। सोहन उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो 6 दिनों में कुल काम का कितना प्रतिशत काम पूरा होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। चलो जी, तो जो मोहन जी है वो मोहन जी क्या करते हैं, पूरे काम को 15 दिनों में करते हैं, और सोहन जी जो है वो पूरे काम को 30 दिनों में निपटाते हैं। तो ऐसी संख्या को आप क्या करो, ऐसी संख्या ले लो यहाँ पर 15 और 30 से कटने वाली। तो हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम कितना आएगा, 30। ये हो गया हमारा टोटल वर्क, ठीक है। टोटल वर्क आ गया। तो मोहन का एक दिन का काम कितना आएगा, मोहन का एक दिन का काम आएगा 2। 15 दूना 30 और 30 एकम 30। अब सवाल में क्या बोला है, तो वो 6 दिनों में यदि दोनों एक साथ काम करते हैं, तो आप बोलोगे कि सर ये एक साथ काम करेंगे, तो ये एक दिन में, अगर ये एक साथ काम करेंगे तो ये एक दिन में 3 काम करेंगे, ठीक है। और 6 दिनों तक ये साथ काम करते हैं, तो 6 दिनों में कुल काम का कितना प्रतिशत काम पूरा होगा। 6 दिन में कितना करेंगे, आप बोलोगे सर एक दिन में 3 करते हैं, तो 6 दिन में कितना कर देंगे, 6 तिया 18 काम। तो 18 काम कंप्लीट हो गया। तो टोटल 30 काम में से 18 काम कंप्लीट हो गया। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो, तो आप बोलोगे सर 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 पंजियो 30, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 20 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 60%। तो हमारा इस सवाल का आंसर आ गया 60%, ऑप्शन नंबर सी। तो लल्लू सवाल था। अब यहां पर दिखाता हूं मैं आपको भाई का जादू।
यहाँ पे भाई का जादू देख के आप घबरा जाओगे कि सर ऐसे भी ये सवाल हो सकता है क्या। ठीक है, तो अब भाई का तरीका देखना है इस सवाल को करने का। ये तो हो गया आपका तरीका, आप इस सवाल को ऐसे करेंगे, लेकिन भाई कैसे करता है देखो। इधर इधर खोपचे में देख लो भाई, साइड में सवाल में बोला है कि जो मोहन है वो एक काम को 15 दिनों में करता है। तो मोहन जी एक काम को क्या करते हैं, 15 दिनों में करते हैं। और अगर एक काम को 15 दिनों में करेंगे तो एक दिन का काम कितना आएगा, 1/15। ये वाली बात मैंने आपको बताई या नहीं बताई शुरुआत में? अरे भाई बताई ना। चलो अब सोवन जी है वो एक दिन, अच्छा सोवन जी पूरे काम को 30 दिन में करते हैं। जो सोवन जी है वो पूरे काम को 30 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/30। बोलो सही है या नहीं? सही है ना। लेकिन हमें क्या करवाना है, इनको साथ में काम करवाना है। और साथ में कितने दिन तक, 6 दिन तक, 6 दिन तक करवाना है। तो आप मुझे बताओ, एक दिन में 1/15 करते हैं तो 6 दिन में कितना करेंगे? आप बोलोगे सर 6/15, और ये 6 दिन में कितना करेगा, 6/30। ठीक है, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो ये कितना प्रतिशत करेगा एक दिन में? तो देखो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 पंजो 15, 5 से कटेगा ये 20 बार, 20 को 2 से गुणा करेंगे 40%। और यहाँ पे कितना आएगा, 6 मतलब 1/5, 5 से कटेगा ये 20 बार मतलब 20%। इसका मतलब कि जो मोहन है वो एक दिन में 40% काम करता है, और सॉरी एक दिन में क्या, 6 दिन में। मोहन 6 दिन में 40% करता है, सोवन 6 दिन में 20% करता है। तो दोनों मिलकर 6 दिन में कितना काम कर देंगे? आप बोलोगे 60%। और हमारे सवाल का आंसर यही तो आ रहा था, 60%। बोलो अरे कैसा लगा भाई का ये मेथड, मज़ा आया नहीं आया? तो ऐसे भी हम सवाल को फोड़ सकते हैं। ये नहीं कि बस आप एलसीएम के पीछे भागते रहो, लो जी सर हम तो एलसीएम ही लेंगे, सर हम तो एलसीएम ही लेंगे, एलसीएम ही लेंगे, एलसीएम के अलावा कुछ नहीं लेंगे। भाई और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेने के लिए। ठीक है, एलसीएम ले लो तुम, बस तुम्हें एलसीएम में मज़ा आ रहा है तुम एलसीएम लो, और हमें ऐसे मज़ा आ रहा है तो हम ये ले लेते हैं। ठीक है, वो हमेशा कहती थी सर तुम मेरे हो, लेकिन क्या करें बीच में ही उसने पता नहीं किसी और को तुम बना लिया और हम ऐसे रह गए सर। बहुत बुरा हुआ जी, बहुत बुरा हुआ। ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपका दुख मैं समझ सकता हूँ। अब समझ सकता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि बस कि आप ये समझ लो कि सर के अंदर भी ऐसा कुछ बीता हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, मतलब मैं भी बहुत सारे दोस्तों के बीच रहता हूँ, फ्रेंड्स के बीच रहता हूँ, तो हमने क्या दूसरों की ज़िंदगी से भी बहुत कुछ सीखा है। ये ज़िंदगी, मनुष्य की जो ज़िंदगी है ना, वो बहुत ही छोटी है। हर प्रकार के एक्सपीरियंस लेने के लिए, खुद एक्सपीरियंस करने के लिए ये ज़िंदगी बहुत ही छोटी है। इसलिए मेरे दोस्त, दूसरों की ज़िंदगी से भी हमें थोड़ा बहुत सीख लेना चाहिए। ठीक है, तो दूसरों के एक्सपीरियंस से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप खुद एक्सपीरियंस करके देखोगे किसी चीज़ को, तो भाई आपको फिर 2-3 हज़ार साल जीना पड़ेगा। ठीक है, 50-60 साल से काम नहीं चलेगा। तो दूसरों की ज़िंदगी से भी आपको कुछ सीखना चाहिए। तो चलो जी आगे बढ़ जाते हैं सवाल पे। ज्ञान हो गया थोड़ा बहुत जो भी था। सवाल नंबर 8 हो गया, 9 लेते हैं। सवाल नंबर 9 क्या है? लो जी गीता जी आपके सामने है। गीता, बबीता, लो जी बबीता जी भी आपके सामने है। हाय राम, बबीता जी भी सामने आ गई। अरे ऐसे कैसे हो सकता है भाई, हमारी क्लास है, कुछ भी हो सकता है यहाँ। लो जी शीला जी भी साथ में है। लो जी 3 एक साथ है, बोलो। और 3 महिला एक साथ होती है तब आपको पता है क्या होता है? क्या होता है भाई? बातें होती है खूब मचा के, उसकी उसकी इसकी हमारी सब कुछ। गीता, बबीता और शीला कर्म से 12, 15, 20 दिन में एक काम कर सकती है। उसी काम का 75% कितने दिनों में करेंगे? चलो जी बता देते हैं। तो ये हमारे सामने है गीता जी, ये है बबीता जी। भाई महिलाओं के नाम इज्जत से लेने चाहिए, इसलिए इज्जत दे रहा हूँ। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, आप ऐसा वैसा कुछ मत समझना। और जो ये शीला जी है, ये लो जी शीला जी। तो ये 12, 15 और 20। अब हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। लो जी इनका एलसीएम कितना आएगा? तो इनका एलसीएम आएगा 60, और ये 60 हो गया हमारा टोटल वर्क। तो ये हो जाएगा 12 पंजो 60,
15 चौक 60 और 20 तिया 60। ठीक है, अब हमें क्या करवाना है, इसका 75% काम करवाना है। जो 60 है ना, इसका 75% काम करवाना है। तो 60 का 75% कितना हो जाएगा, 75/100, मतलब कि 3/4, और 4 से कटेगा ये 15 बार, 15 तिया 45, तो 45 काम करवाना है। ठीक है, तो हमने 60 का 3/4 निकाला तो कितना आ गया, 45। तो 45 काम हमें इन तीनों से करवाना है। सवाल में बोला तीनों से, तो ये तीनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 3 7 और 5 12, 12 एक दिन में करते हैं। तो 45 को करने में कितने दिन लगेंगे, तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 12 तिया 36, और कितना बचेगा, 12 तिया 36, यही ऑप्शन आ जाएगा जी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है भाई, 3 सही कुछ आएगा और एक ही ऑप्शन है 3 सही 3/4, बाकी में तो पूरा पूरा आ रहा है। इसका मतलब 3 सही 3/4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से कमेंट कर दीजिए आपको कोई दिक्कत हो तो। ए किसी काम का 4 घंटे में कर सकता है, बी प्लस सी उसे 3 घंटे में कर सकते हैं, ए प्लस सी 2 घंटे में कर सकते हैं, तो ज्ञात करें कि बी अकेला कितनी देर में पूरा काम करेगा। चलो जी, तो जो ए भाई साहब है वो 4 घंटे में कर सकते हैं, और जो बी प्लस सी है वो 3 घंटे में कर सकते हैं, और जो ए प्लस सी है वो 2 घंटे में काम को निपटा सकते हैं। तो हमने ले लिया जी इनका एलसीएम। एलसीएम आएगा 4 तिया 12, तो ये आ गया टोटल वर्क। ये हमारे सामने क्या आ गया, कुल काम। कुल काम आ गया। तो आप देखोगे कि सर 4 तिया 12, 3 चौक 12 और 2 छींग 12, जैसे बाबा रामदेव का हींग होता है वैसे छींग होता है, 2 छींग 12। तो आगे क्या करना है, सवाल में बी की निकालनी है। तो अगर हमें ये पता लग जाए कि बी एक दिन में कितना काम करता है, तो हम बता सकते हैं कि 12 को करने में कितना टाइम लगेगा। मतलब एक दिन का काम निकालना जरूरी है, इसकी दक्षता निकालना जरूरी है, इसकी क्षमता। तो क्षमता हमें निकालनी है बी की। तो आप मुझे देख के बताओ कि सर ए की क्षमता कितनी है, आप बोलोगे सर 3 है। भाई ए की क्षमता कितनी है, 3। इसका मतलब मैं यहाँ पे रख देता हूँ ए की क्षमता आ गई 3। ए और सी की मिलाकर क्षमता कितनी है, 6। इसका मतलब सी की भी कितनी आ गई, 3। ठीक है, अगर सी की 3 है और बी और सी की मिला के 4 है, तो ए बी की कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर 1। तो बी की क्षमता कितनी आ गई, 1। और 1 के हिसाब से 12 काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो आप बोलोगे सर 12 दिन। तो हमारे सवाल का आंसर आएगा 12 दिन। 12 दिन बहुत ही ज़बरदस्त है, 12 दिन बहुत ही खतरनाक आंसर आया है सवाल का, है ना। 12 दिन ज़बरदस्त है ना, बोलो। चलो सवाल नंबर 11 पे, किसी काम को ए 10 दिन में और जो बी है वो 15 दिन में करता है। दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं और 3 दिन के बाद बी छोड़ देता है। अब ए कितने दिन में काम को पूरा करेगा, आपको बताना है। तो बताते हैं भाई, बताना तो पड़ेगा क्योंकि आपने रखा हुआ है हमें किराए पर सवाल करने के लिए, आप खुद तो करोगे नहीं। चलो जी बताते हैं। किसी काम को ए 10 दिन में करता है, तो जो ए भाई साहब है वो 10 दिन में करते हैं, और बी कितने दिन में करता है, 15 दिन में। अब सवाल में बोला दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, और जो ए है और 3 दिन के बाद में बी छोड़ देता है। ठीक है, 3 दिन के बाद में जो बी है वो छोड़ देता है। इसका मतलब इन दोनों ने साथ में 3 दिन तक काम किया, बस 3 दिन के बाद में जो बी भाई साहब है वो बेवफा हो गए। चलो जी, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर एलसीएम आएगा 30। तो 30 को हमने मान लिया टोटल वर्क, हमारा जो कुल काम है वो 30 है। तो जो ए है वो कितना करेगा, 10 तिया 30, 15 दूना 30। ये इनका एक दिन का काम आ गया, इनकी एफिशिएंसी आ गई, क्षमता आ गई। अब 3 दिन के बाद में बी छोड़ देता है। तो आप ये बताओ मुझे, एक दिन में ये दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 5। एक दिन में दोनों मिलकर 5 काम करते हैं। तो 3 दिन में कितना करेंगे,
तो आप बोलोगे कि सर 3 दिन के अंदर ये 15 काम कंप्लीट कर चुके होंगे, 15 काम। तो शेष कितना काम बचा? शेष तो आप बोलोगे सर 30 काम टोटल है, इसमें से 15 काम कंप्लीट हो चुका है, अभी भी 15 काम बचा हुआ है, अभी भी 15 काम बचा हुआ है। और ये 15 काम कौन करेगा? बी तो छोड़ के चला गया ना भाई, वो भी चली गई थी ना छोड़ के। अब ए कितने दिन में काम को पूरा करेगा? तो ये 15 दिन में, मैं भी ना क्या क्या बोल रहा हूँ, ए को करना है। ए की क्षमता कितनी है भाई? ए की क्षमता है 3, तो इसको कितने दिन में कर देगा? तो आप बोलोगे सर 5 दिन में निपटा देगा। जो ए भाई साहब है वो 5 दिन में इस काम को निपटा देंगे। तो हमारे इस सवाल का आंसर कितना आया? 5। अरे भाई हमने क्या किया, 15 काम अभी भी शेष बचा हुआ है, और ये शेष बचा हुआ काम कौन करेगा? ए करेगा, क्योंकि बी तो छोड़ के जा चुका है। और ए की जो क्षमता है वो 3 है, मतलब कि एक दिन में 3 काम करता है। तो 15 काम करने के लिए 5 दिन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो तरीका है ये इस सवाल को करने के लिए ठीक नहीं है। ये जो तरीका अभी हमने आपको बताया ये आपको पहले से आता है। ये तरीका इस सवाल को करने के लिए, इस प्रकार का जो भी सवाल है इसको करने के लिए ठीक नहीं है। तो आप बोलोगे माँ साहब ठीक कौन सा है? तो भाई का तरीका देखना आप बोलोगे सर ऐसे भी सवाल होते हैं क्या? हम बोलेंगे जी होते हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं होते हैं। तो मुझे बताओ, जो ए है वो 10 दिन में पूरा काम करता है, जो ए है वो 10 दिन में पूरा काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/10। और जो बी है वो 15 दिन में पूरा काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/15। ठीक है, अरे बोलो ठीक है या नहीं? ठीक है ना। अब आप मुझे ये बताओ यहाँ पे कि जो ए और बी है वो दोनों साथ में 3 दिन तक काम कर रहे हैं। कितने दिन तक? 3 दिन तक। ठीक है, इसका मतलब जो बी छोड़ के गया ये तो छोड़ के जा चुका है। अब ए ने जब काम शुरू हुआ ना तब से लगाकर एंड तक बना हुआ है भाई। काम शुरू हुआ यहाँ पर, ठीक है, और काम खत्म हो गया यहाँ पर। अब ए बीच में कहीं पर भी छोड़ के नहीं गया, जब शुरू हुआ तब से लगा हुआ है और ख़त्म हुआ ना उसी दिन गया था। इसका मतलब बी का काम निकाल लूँ मैं। ठीक है, बी का काम निकाल लेते हैं। तो बी भाई साहब 3 दिन में कितना काम करके गए? तो आप बोलोगे सर बी 15 दिन में पूरा करता है, 1/15 करेगा एक दिन में। तो 3 दिन में कितना करेगा? 3 दिन में करेगा जी 3/15। इसका मतलब 1/5 काम इसने कंप्लीट कर दिया। 1/5 काम करके ये छोड़ के जा चुका है। तो शेष कितना काम बचा? तो आप बोलोगे सर शेष काम बच गया, एक में से 1/5 को घटाएंगे तो 4/5 काम अभी भी बचा हुआ है। और ये 4/5 काम किसको करना है? आप बोलोगे सर ए को करना है। 4/5 काम करने के लिए कितने दिन लगेंगे? आप बोलोगे सर 10 दिन में पूरा करता है। 4/5 काम करने के लिए कितना दिन लगेगा? 8 दिन। 8 दिन, ठीक है। अब 8 दिन में ये 3 दिन तो पहले बी के साथ में कर चुका है, अब शेष बचे हुए काम को 5 दिन में करेगा। तो हमारे सवाल का आंसर कितना आएगा? 5। बोलो बोलो कैसा लगा? अरे बोलो मज़ा आया नहीं आया? मज़ा आया ना। तो ऐसे जब आप सवालों को करने सीखोगे तब आपको मज़ा आएगा। अरे भाई अपनी सोच को बढ़ाओ, अपना जो सोचने का दायरिया है, जो क्राइटेरिया है उसको बढ़ाओ, दायरे को बढ़ाओ, दायरे को। चलो जी, ऐसे हम और सवाल करते हैं, आपके सामने आपके चरणों में डाल देते हैं। फेंक दे क्या? चलो जी, आपकी छाती पे एक सवाल और फेंक के मारते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी 25 दिन में करता है। ए व बी दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं और ए 8 दिन के बाद छोड़ देता है। पूरा काम कितने दिन में ख़त्म हुआ? तो यहाँ पे आप मुझे एक बात बताओ, सवाल में हमसे पूछा है कि जो पूरा काम है वो कितने दिन में ख़त्म हुआ, और बीच में जो ए है वो 8 दिन के बाद छोड़ के चला जाता है। मतलब कि ए ने केवल और केवल 8 दिन काम किया, और जो बी है वो जब काम शुरू हुआ था तब लगा था, और जब काम ख़त्म हुआ तब तक लगा रहा। इसका मतलब मुझे ये पता लग जाए कि बी ने कितने दिन काम किया, तो मैं बता सकता हूँ कि काम इतने दिन तक चला है। अगर बी ने 12 दिन काम किया तो काम 12 दिन तक चलेगा। अगर बी ने 15 दिन काम किया तो काम 15 दिन तक चलेगा। ठीक है,
तो काम शुरू होने से ख़त्म होने तक बी कहीं पर भी नहीं गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि बी ने जितने दिन काम किया वही हमारा क्या हो जाएगा, सवाल का आंसर हो जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या पता करना है कि बी ने कितने दिन काम किया। ठीक है, अब ये जो ए भाई साहब है इन्होंने 8 दिन काम किया, 8 दिन के बाद में ये रवाना हो गए। तो ए जो ए है वो 20 दिन में पूरा काम करता है, जो ए है वो 20 दिन में पूरा काम करता है। तो एक दिन में कितना करेगा, आप बोलोगे सर 1/20। अगर एक दिन में 1/20 करता है तो 8 दिन में कितना करेगा, आप बोलोगे सर 8/20। हमने 8 से गुणा कर दिया, सही बात है ना। तो कितना काम हो गया, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 पंजो 20, 2/5 कंप्लीट हो चुका है, ना। अब 2/5 कंप्लीट हो गया, ये ए ने किया, तो बी ने कितना किया होगा, तो आप बोलोगे सर बी 1 में से 2/5 को माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा 3/5। तो जो बी है इसने 3/5 काम किया, और जो बी है वो पूरा काम कितने दिन में करता है, आप बोलोगे सर बी पूरा काम 25 दिन में करता है। तो 3/5 को कितने दिन में करेगा, 5 एकम 5, 5 25, 5 दिया 15 दिन में करेगा साहब। तो हमें पता लग गया कि जो बी है इसने 15 दिन काम किया, तो हमारा सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 15 दिन। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? अरे भाई बोलो बात समझ में आई नहीं आई? जब तक आप सवालों को ऐसे नहीं करोगे, कम टाइम में नहीं करोगे, ये सवाल कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, बिना लिखे ये सवाल हो सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए लिखना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपको ये सवाल इस तरीक़ों से करने आ गए तो मज़ा आ जाएगा भाई। एग्ज़ाम वाले की हिम्मत नहीं होगी कि आपको रोक दे, उसकी भी हिम्मत नहीं होगी कि वो आपको मना कर दे। समझ रहे हो मेरी बात? चलो, अब कुछ बच्चे यहाँ बोलेंगे सर नहीं हमें तो एलसीएम लेके बताओ, हमें नहीं आता। सर ना मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, मैं बता रही हूँ आपको, मुझे ना बड़े डिटेल से पढ़ाया करो आप। मेरे वो भी ना मुझे बड़े प्यार से समझाते हैं। क्या समझाते हैं पगली? वो, अरे तो भाई क्या समझाते हैं वो? चलो आ जाओ। ठीक है, चलो एलसीएम लेके बता देता हूँ, एक सवाल एलसीएम ले लो। ठीक है, लो एलसीएम लो, तुम्हारे मन की इच्छा भी पूरी कर देते हैं यार, तुम ऐसे दिल मत तोड़ा करो यार। लो जी, एलसीएम ले लेते हैं। ए जो है वो कितने दिन में कर रहा है, एलसीएम 20 दिन में कर रहा है, और जो बी है वो 25 दिन में कर रहा है। तो लो जी, इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा 100। तो ये आ गया टोटल वर्क, 20 पंजो 100, 25 चौक 100। अब सवाल में बोला है कि दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, आप बोलोगे सर एक दिन में 9 काम करेंगे, और 8 दिनों तक इन्होंने 7 काम किया है, तो 8 दिन में कितना काम कर देंगे, तो आप बोलोगे सर 72 काम कंप्लीट हो गया। इन दोनों ने मिलकर 72 काम कंप्लीट कर दिया 8 दिन के अंदर। ठीक है, अब बचा हुआ काम कितना है, तो 100 में से बचा हुआ काम, 100 में से 72 को घटाएंगे तो अभी भी 28 काम बचा हुआ है। अब जो ए है वो तो छोड़ के चला गया, ये 28 काम कौन करेगा, बी करेगा, और बी जो है वो एक दिन में 4 करता है, तो 28 काम करने के लिए इसको 7 दिन का टाइम लगेगा। तो काम कितने दिन में खत्म हुआ, 8 दिन तो यहाँ पर, 7 दिन यहाँ पर, टोटल कितने दिन में खत्म होगा, 15 दिन में। बोलो एलसीएम लेके भी कर दिया हमने। तो एलसीएम लेके इतना बड़ा हो रहा है, और ऐसे देखो ऐसे ही हो रहा है। बोलो कौन सा पसंद करोगे आप, ये फ्रैक्शन मेथड पसंद करोगे या वो एलसीएम मेथड? अरे भाई वो पुराना हो चुका है यार, कब तक उसमें जीते रहोगे। एलसीएम में कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं रखा एलसीएम में, खुरपे आ जाने हाथों में। बोलो, तो ये वाला बेस्ट है। ठीक है, चलो 2-3 सवाल और करवा देता हूँ, ऐसा मुझे लगता है अभी कम ही समझ में आया है आपको। चलो जी, और देखो आगे देखो, आप तो बस ऐसे देखते रहो यार, ऐसे टेंशन क्यों ले रहे हो। लो जी देखो जी, हमारे सवाल एग्जाम में भी आते हैं, CGL 18/4/2022 में आया हुआ सवाल है ये। 4 ऑप्शन भी दे रखे, देखो इसमें तो क्या आएगा। ए किसी काम को 25 दिन में पूरा करता है,
और बी उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। उन्होंने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 4 दिनों के बाद में बी ने काम छोड़ दिया और ए ने काम करना जारी रखा। पूरा काम कितने दिनों में ख़त्म होगा? सवाल में पूछा है पूरा काम कितने दिनों में ख़त्म होगा। तो आप मुझे बताओ कि बी छोड़ के जा रहा है लेकिन ए तो कहीं नहीं गया। जब काम शुरू हुआ और जब तक काम ख़त्म हुआ तब तक ए साथ में है। इसका मतलब मुझे ये पता लग जाए, अगर कोई मुझे आके ये बता दे कि माज साहब ए ने 10 दिन काम किया, तो मैं बोलूँगा कि 10 दिन में काम ख़त्म हुआ। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखो 4 दिन में बी का काम निकाल लेते हैं। जो ये बी भाई साहब है, ये 4 दिनों के बाद में छोड़ के चले जाते हैं, तो 4 दिन में बी ने कितना काम किया? तो आप बोलोगे कि सर जो बी है वो कितना काम करता है? 20 दिन में। जो पूरा काम है वो 20 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/20। और 4 दिन में कितना करेगा? तो आप बोलोगे सर 4/20, 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कितना काम हो गया? तो आप देखोगे 1/5 काम कंप्लीट हो गया। इसका मतलब ए ने कितना काम किया होगा? तो आप बोलोगे सर ए ने 1 में से माइनस कर लेते हैं 1/5, तो ए ने 4/5 कंप्लीट किया। जो ए भाई साहब है इन्होंने 4/5 काम पूरा किया। और ये पूरा काम कितने दिन में करते हैं? पूरा काम करते हैं 25 दिन में। तो 4/5 को कितने दिन में करेंगे? तो 5 एकम 5, 5 और 20, तो हमारा सवाल का आंसर आ जाएगा 20, ऑप्शन नंबर डी। अरे भाई गजब का मेथड है या नहीं? कमेंट करके बताओ यार। लाइक शेयर कुछ तो करो। लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, सब कुछ कर दो यार तुम, सब कुछ, एवरीथिंग। बोलो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? मज़ा आ रहा है? चलो तो अब तो आपको एलसीएम मेथड नहीं सीखना ना। अरे एलसीएम मेथड क्या होता है? एलसीएम मेथड हम वहाँ लगाते हैं जहाँ पे डेटा सरल होता है, लेकिन ये एलसीएम की तुलना में फ्रैक्शन से अच्छा हो रहा है ना भाई, भिन्न से अच्छा हो रहा है, तो एलसीएम क्यों लगाएं? अर्थमेटिक में जो सवाल होते हैं ना, वो जो मेथड होते हैं वो डेटा पे डिपेंड करते हैं। अगर डेटा अच्छा है तो कोई सा मेथड लगा लो, अगर डेटा बुरा है, डेटा बेकार दे रखा है, तो हमें मेथड बहुत सारे आने चाहिए। एक सवाल को करने के हमारे पास में 5 तरीके होने चाहिए, तब जाके हम बोल सकते हैं अब डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है। बोलो, अरे ऐसे तो बोल सकते हैं अगर आपको एक सवाल करने के 5 तरीके आते हैं तो आप किसी भी तरीके से करोगे ना, लेकिन उत्तर तक ज़रूर पहुंचोगे। तो अब डर नहीं किसी गुमराही का, क्योंकि हर रास्ता तुझे तक जाता है। तो बात समझ में आई मेरी? तो ये मेथड क्या है? अच्छा है, चलो एलसीएम मेथड भी बता देते हैं, आपकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। नहीं सर हमें तो एलसीएम चाहिए, सर हमें तो एलसीएम चाहिए। तो देखो ए कितने दिन में कर रहा है? ए कर रहा है 25 दिन में। फटाफट बताऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत सवाल करवा चुका हूँ इस पर। ये 25 में कर रहे हैं तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 100 आएगा। 25 चौक 100, 20 पंजो 100। तो एक दिन में 9 काम करते हैं और कितने दिन? 4 दिन तक साथ रहते हैं, तो 36 काम कंप्लीट हो जाएंगे। तो शेष कितना काम बचा? तो आप बोलोगे सर 64 काम अभी भी शेष बचा हुआ है। ठीक है, और ये 64 काम कौन करेगा? भाई बी तो छोड़ के चला गया ना, मतलब ए करेगा। और ए कितने दिन में करेगा? 16 चौक 64। तो 4 दिन तो यहाँ पे काम हुआ और 16 दिन यहाँ पे, तो टोटल कितने दिन काम हो गया? आप बोलोगे सर 20 दिन। बोलो समझ में आया नहीं आया? चलो एलसीएम मेथड पर फोकस कम करेंगे, ऐसे सवालों को हम फ्रैक्शन से करेंगे। चलो अभी भी नहीं समझ में आया, 2-3 सवाल और करवा लेते हैं। लो जी, CHSL 4/8/2021 का एक खूबसूरत सवाल है। ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। वह कार्य शुरू करता है, 4 दिन बाद बी उसके कार्य में शामिल होता है। अच्छा, 4 दिन बाद में बी उसके कार्य में शामिल होता है और पूरा कार्य शुरुआत से 10 दिन में पूरा हो जाता है। अकेला बी उसी कार्य के 1/3 भाग को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा? तो लो जी बताते, देखो सवाल में बोला है कि जो ए है वो शुरुआत से काम पर लगा हुआ है। भाई जो ए है किसी काम को 30 दिन में करता है, ठीक है, और वह कार्य को शुरू करता है। कौन? ए कार्य को शुरू करेगा, 4 दिन के बाद में बी आ जाएगा और पूरा कार्य शुरुआत से 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। मतलब कि काम ख़त्म होने में 10 दिन का समय लगता है। कोई छोड़ के नहीं गया, लेकिन आया ज़रूर है।
भाई ए तो पहले से था लेकिन बी आ गया ना अब 4 दिन के बाद में, तो मुझे तो बी का निकालना है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले ए का निकाल लेता हूँ, ए का माइनस कर देते हैं। तो आप बोलोगे सर जो ए है वो एक दिन में कितना काम करेगा, पूरा काम 30 दिन में करता है, तो एक दिन में 1/30 काम, ठीक है। तो 10 दिन में पूरा काम खत्म हुआ, इसका मतलब 10 दिन तक इसने कितना काम किया होगा, तो आप बोलोगे सर 10 दिन में इसने 1/3 काम कर दिया। बोलो सही है या नहीं? अरे भाई सही है ना, 10 दिन के अंदर इस ए ने कितना काम कर दिया, 1/3। इसका मतलब जो बचा हुआ काम है वो किसने किया होगा, तो आप बोलोगे सर बचा हुआ काम जो 2/3 है वो बी भाई साहब ने किया। और 2/3 कितने दिनों में किया ये ज़रूरी है। जो 2/3 काम है ये कितने दिनों में किया ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो आप देखो कि 4 दिन के बाद में बी आया और 10 दिन में काम ख़त्म हो गया, ठीक है, शुरुआत से 10 दिन। इसका मतलब बी कितने दिनों तक, कितने दिनों के लिए आया, 6 दिन के लिए, 6 दिन के लिए आया ना। तो 6 दिन के अंदर 2/3 काम करता है। लेकिन सवाल में पूछा है कि जो बी है 1/3 काम कितने दिनों में करेगा, 1/3 का मतलब 1/3। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। बोलो समझ में आया नहीं आया? अरे भाई 2 से काट दिया ना हमने। अरे यार तुम्हें से क्या बिल्कुल भी लल्लू हो गया ऐसे, क्या कर रहे हो? 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 1/3 काम कितने दिन में करेगा, 3 दिन में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ऐसे क्या कर रहे हो यार, ऐसे लल्लुओं की तरह मत किया करो यार तुम। अब तो समझ में आ गया। अब एक बच्चा पीछे से बोल रहा है सर, हाँ भाई बोल क्या हुआ? सर नहीं समझ में आया सर, एलसीएम बता दो ना सर। अरे तुम एलसीएम के पीछे क्यों भागते हो यार? एलसीएम बता दो, एलसीएम बता दो, एलसीएम बता दो। अरे एलसीएम के अलावा भी बहुत ज़िंदगी पड़ी है यार, क्या कर रहे हो? बस उसके पीछे भागते रहोगे सारा दिन। अरे पुरानी हो चुकी है वो, अब नई पे नज़र डालो तुम। नया मेथड सीख लो यार, कितनी मेहनत से बता रहे हैं हम आपको। और कम टाइम में सवाल को करना है तो सीखना पड़ेगा भाई, कोई इलाज नहीं है, नहीं तो बस लटकते रहोगे फिर। तो ये समझ में आया होगा। चलो एलसीएम भी बता देता हूँ फटाफट। एलसीएम बता दो, लो जी। जो ए है वो 30 दिन में करता है और जो बी है वो कितने दिन में कर रहा है? अच्छा बी तो कर ही नहीं रहा है ना। अच्छा 4 दिन के बाद में बी उसके कार्य में शामिल होता है, मतलब 4 दिन तक तो ये साथ में ही है और पूरा कार्य शुरुआत से 10 दिन बाद में होता है। लो जी, अब इसमें क्या एलसीएम लगाओगे तो मुझे बताओ। एलसीएम से कितना बेकार होने वाला है ये सवाल तुम्हें पता भी है? एलसीएम से इतना बेकार होगा, हमने इतना बढ़िया, इतना सुंदर, इतना सुशील और इतना खूबसूरत तरीका बताया, वो आपको जानना नहीं है और आपको एलसीएम के पीछे भागना है। अरे भाई छोड़ो ना एलसीएम को, एलसीएम से पता नहीं कैसे कैसे होगा, अभी कितना बेकार होगा, क्यों फालतू में दिमाग लगा रहे हो? इसमें सीधा सीधा तुम एलसीएम कहाँ लगाओगे मुझे बताओ, कहाँ लगाओगे? चलो ए 30 दिन में कर रहा है, फिर बी कितने दिन में कर रहा है कुछ पता ही नहीं। ये तो ये बोला है ना कि 4 दिन के बाद में बी उसके कार्य में शामिल होता है, 4 दिन के बाद में होता है, ठीक है। तो यहाँ ए प्लस बी लगाएंगे तो भी कोई मतलब नहीं है। ए प्लस बी का मैं कितने दिन का लिखूंगा बताओ? तो इसमें तो एलसीएम भी नहीं लग रहा, और एलसीएम लगेगा भी तो भी पता नहीं कितनी माथा पची होने वाली है। तो क्या मतलब है, छोड़ो ना यार, ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एलसीएम को मारो गोली तुम। तो सवाल नंबर 15 की तरफ दौड़ते हैं फटाफट। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 27 दिन और 54 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने सी की मदद से 9 दिन में कार्य पूरा कर लिया। अकेले सी इस कार्य के 8/9 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा? तो सवाल में बोला है कि जो ए है वो पूरा काम 27 दिन में कर सकता है, इसका मतलब एक दिन में कितना करेगा, 1/27। और जो बी है वो पूरा काम 54 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/54, ठीक है।
अब सवाल में ये भी बोला है कि उन्होंने सी की मदद से 9 दिन में कार्य पूरा कर लिया। सी की मदद से, इसका मतलब क्या है भाई, तीनों मिलकर 7 काम कर रहे हैं। सी की मदद से 9 दिन में काम पूरा कर दिया भाई, ठीक है। उन्होंने मतलब कि इन दोनों ने सी की मदद ले ली। अब 3 लोग हो गए, ए बी सी, और इन तीनों ने मिलकर 9 दिन में काम को निपटा दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि ए ने 9 दिन काम किया, बी ने भी 9 दिन काम किया, सी ने भी 9 दिन काम किया। भाई ए बी सी तीनों 9 दिन में निपटा देते हैं, इसका मतलब ए ने भी 9 दिन किया, बी ने भी 9 दिन किया, सी ने भी 9 दिन किया। हमें सी का पूछा है, अगर मुझे सी का मिल जाए तो बात बन जाएगी। और सी का निकालेंगे कैसे? आप बोलोगे सर ए और बी का माइनस कर दो। तो ए एक दिन में 1/27 करता है, तो 9 दिन में कितना करेगा? 9/27। तो कितना आ जाएगा? 9 1 कम 9, 9 3 27, 1/3 काम। और जो बी है इसने भी 9 दिन काम किया, तो 9 दिन में कितना करेगा? 9 1 कम 9, 9 छिंग 54। अरे भाई जैसे बाबा रामदेव की हींग होती है वैसे छींग होती है, तो 9 छिंग 54, ठीक है। तो मुझे बताओ इन दोनों ने मिलकर टोटल कितना काम कर दिया? तो आप बोलोगे सर इन दोनों ने मिलकर टोटल कर दिया 1/3 और 1/6 को जोड़ेंगे कितना आएगा? कितना आएगा मेरे दोस्त? 1/2 आ जाएगा। अरे भाई जोड़ते कैसे? आपको जोड़ना भी नहीं आता क्या? ऐसे जोड़ते हैं, देखो मैं आपको सिखाता हूँ, इधर देखो मेरी तरफ देखो। जो 1/3 है इसको मैं मन मन में सोचूंगा, जो 1/3 है इसको मैं मन मन में क्या सोचूंगा? देखो यहाँ नीचे 6 बना लेता हूँ, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 2/6। और 2/6 और 1/6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर नीचे वाली संख्या समान है ना, ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएगी। तो 2/6 1/6 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/6। और 3/6 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2। बोलो लिख सकते हैं ना। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 1/2 आएगा। ठीक है, बोलो ये सो नो। चलो तो 1/2 काम ए और बी ने मिलकर कर दिया, तो सी ने कितना किया होगा? आप बोलोगे सर एक में से इन दोनों का माइनस करोगे तो ये सी का आ गया। तो 1/2 काम जो सी है वो 9 दिन में करता है, तो एक काम कितने दिन में करेगा? आप बोलोगे सर ये 2 उधर चला जाएगा। आधा काम 9 दिन में करता है, तो पूरा एक काम कितने दिनों में करेगा? 18 दिन में। सवाल में क्या पूछा है? सवाल में पूछा है 8/9 काम, तो 8/9 निकालना है, तो 8/9 से गुणा कर दो। तो 9 1 कम 9, 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16। 16 दिन हमारा क्या आ जाएगा सवाल का आंसर? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये वाला मेथड बोलो गजब का है या नहीं? अरे ये तो मैंने इतना लिख के आपको बता दिया, इसलिए थोड़ा कचरा सा लग रहा है आपको। ऐसा लग रहा होगा ना सर इतना लंबा। अरे लंबा कहाँ है, ये तो मैंने आपको समझाया है ना। अरे भाई देखो मैंने कैसे कैसे कर दिया यार, ऐसे कबड़ा सा बना दिया सवाल का। चलो जो भी आपको समझ में आ गया ना, अच्छी बात है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, 2-3 सवाल और कर लेते हैं। देखो जी, अब पता लगेगा आपको कि एलसीएम लेना कितना भयंकर हो सकता है किसी सवाल के अंदर। ए और बी क्रमशः 80 दिन और 96 दिन में एक काम को पूरा करते हैं। उन्होंने सी की मदद से 32 दिनों में इस कार्य को पूरा किया। सी अकेले इस काम को पूरा करने में कितने दिन लेगा? CHSL 2021 का सवाल है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है, मैंने नहीं बनाया ये सवाल, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 84, 92, 120, 108। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताओ जी फटाफट। तो देखो यहाँ पे अगर आप एलसीएम मेथड लोगे, अगर आप एलसीएम का पीछा नहीं छोड़ोगे तो आपके साथ में क्या होगा? 80, 96 और 32, इनका एलसीएम निकालते निकालते आपको नानी याद आ जाएगी। क्या याद आ जाएगी? नानी। ठीक है भाई, मुझे भी आ जाती है। तो ऐसे सवालों में हम एलसीएम नहीं निकालेंगे मेरे दोस्त। मैंने कितनी बार बोल दिया यार, कितने सवाल करवा चुका हूँ, अब तक तो दिल के अंदर उतर जाने चाहिए यार ये सवाल। उसकी बातें तो तुम्हारे दिल के अंदर ऐसे बहुत जल्दी उतर जाती है, ऐसे पहला शब्द निकलते ही लॉजिक गया अंदर। जब मैं बोलता हूँ तो अंदर का ढक्कन बंद कर ले तो हो गया, यहाँ से ढक्कन लो, से ढक्कन बंद हो गया, अंदर नहीं जाने देंगे बस। चलो आ जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। कितने सवाल हो गए? 16, 17, 18, 2 सवाल और करेंगे बस, थोड़ी देर और, ठीक है। तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, ए क्या कर रहा है? ए 80 दिन में पूरा काम करता है। अगर ये 80 दिन में करता है तो एक दिन में 1/80 करेगा,
और जो बी है वो 96 में करता है, तो एक दिन में 96, 1/96, ठीक है। उन्होंने सी की मदद से 32 दिनों में इस कार्य को पूरा किया। सी की मदद से, इसका मतलब तीनों ने मिलकर 7 काम किया, ठीक है। तो तीनों ने मिलकर 7 काम किया, वो भी 32 दिन तक। तो जो ए है वो 32 दिन में कितना काम करेगा, आप बोलोगे सर ए जो 32 दिन में करेगा 32/80, 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 पंजियो 2/5 काम आ गया। और ये 32 दिन में कितना करेगा, 32/96, 32 एकम 32, 32 तिया 96, 1/3 आ गया। तो जो ए है इसने 2/5 काम किया, जो बी है इसने 1/3 काम किया, तो टोटल कितना काम हो गया। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, आप बोलोगे मैं मन मन में क्या करूँगा, नीचे 15 बना लूँगा। मन मन में बनाना है, मन मन में, ठीक है। 15 बनाने के लिए इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो आपने 3 से गुणा किया, लो जी 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। और यहाँ 15 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, 5 से गुणा, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 दिया 15, तो 6 और 5 11, तो ये हो जाएगा 11/15। तो 11/15 काम इन दोनों ने मिलकर किया। इसका मतलब जो सी है उसने कितना काम किया होगा, तो आप बोलोगे सर सी ने 4/15 काम किया, वो भी कितने दिन के अंदर, 32 दिन के अंदर। तो 32 दिन में 4/15 करता है, तो सवाल में क्या निकालना है, सवाल में निकालना है पूरा काम कितने दिनों में करेगा। तो 4 एकम 4 और 4 अंटे 32, ये 15 उधर जाएगा, तो एक काम कितने दिन में करेगा, 15 अंटा 120। तो जो एक काम है पूरा काम वो कितने दिन में हो जाएगा, 120 दिन में। तो सवाल का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हमारे सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर आप इस सवाल में एलसीएम लेते हो तो आपको कौन याद आने वाला है, आपको नानी याद आने वाली है। वैसे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 480, ठीक है, लेकिन फिर भी बड़ा हो जाएगा ना यार। लो जी CHSL में आया हुआ एक और सवाल है, ए बी सी एक साथ मिलकर किसी कार्य को क्रमशः x 30 और 45 दिन में पूरा करते हैं। मतलब कि जो ए है वो x दिन में पूरा करता है, बी 30 दिन में करता है, सी 45 दिन में पूरा करता है। बी और सी एक साथ मिलकर 6 दिन तक कार्य करते हैं। शेष कार्य अकेले ए द्वारा 12 दिनों में पूरा किया जाता है। तो x का मान ज्ञात करें जी, x का मान बताना है, ठीक है। x का मान बताना है। x गीता भी हो सकती है, रीता भी हो सकती है, सीता भी हो सकती है, शीला भी हो सकती है, अरुणा भी हो सकती है, x कोई भी हो सकती है ना, नाम जी नहीं पता, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई सवाल को, हाँ ठीक है, देखो तो मुझे बताओ a का निकालना है, ठीक है। किसका निकालना है, a का। तो आप बोलोगे कि सर b और c एक साथ मिलकर 6 दिन तक कार्य करते हैं। अगर a का निकालना है तो b और c का माइनस कर दो, ठीक है भाई। b और c ने 6 दिन तक किया बस, बाकी पूरे काम को कौन कर रहा है, a कर रहा है। b और c तो केवल 6 दिन ही करते हैं, बाकी पूरा a करता है, ठीक है। तो अगर पूरे में से b और c का माइनस कर देंगे तो a का आ जाएगा। चलो निकाल देते हैं। तो आप बोलोगे सर जो b है वो पूरा काम कितने दिन में करता है, 30 दिन में, ठीक है। तो एक दिन में कितना करेगा, 1/30। और जो c है वो पूरा काम करता है 45 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/45। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है या नहीं, कोई डाउट नहीं है। अब b और c ने 6 दिन तक काम किया। अगर एक दिन में इतना करते हैं तो 6 दिन में कितना करेंगे, आप बोलोगे सर 6 दिन में करेंगे 6/30, मतलब 1/5। और c भी 6 दिन तक काम करता है, तो ये करेगा 6/45। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, और 3 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 15 बार, 15 तिया 45। कोई तकलीफ नहीं है। चलो तो आप देखो इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना काम हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर इसको 3 से गुणा कर लो ना, ये 3/15 हो जाएगा ना, 3/15, 3 और ये हो जाएगा 5/15। 5/15 का मतलब हो गया 1/3। तो हमें ये पता लग गया कि जो b और c है इन्होंने 6 दिन में 1/3 काम किया। बोलो यहाँ तक क्लियर है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 6 दिन में 1/3 काम किया, ठीक है।
अब आप बोलोगे सर बचा हुआ काम कौन करेगा, तो बचा हुआ काम ए करेगा। तो कितना काम बच गया, तो आप बोलोगे सर 1 में से 1/3 माइनस कर दो। तो जो 2/3 काम है ये किसने किया, ये ए ने किया। और कितने दिन में किया, तो आप बोलोगे सर सवाल में बोला है जो ए है ना वो 12 दिन में बचा हुआ काम करता है। जो ए है वो शेष कार्य को 12 दिन में करता है। शेष कार्य है कितना, 2/3। 2/3 को ये 12 दिन में करेगा। अब हमें बताना है कि पूरा काम कितने दिन में करेगा। भाई एक्स क्या है, एक्स ए पूरे दिन में काम करता है, वही तो है ना। अरे भाई जो एक्स है वो क्या है, वो एक्स वही दिन है जितने दिन में जो ए है पूरा काम करता है। ठीक है, जो ए है पूरा काम एक्स दिन में करता है, तो पूरे काम का मतलब हो गया 1। तो यहाँ 2/3 है, ये उधर जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। 2/3 काम को ये 12 दिन में करता है, लेकिन हमें एक काम बताना है, तो ये 2/3 उधर जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 2 × 1 = 2 और ये 6 6 × 18। तो 18 दिन में क्या होता है, पूरा काम कर देता है ए। तो एक्स का मान आ गया 18 दिन। बोलो जी समझ में आया नहीं आया, बोलो जी भाई समझ में आया नहीं आया। अरे मेरे दोस्त समझ में आया नहीं आया, नहीं आएंगे समझ में, वापस बताएं। चलो एलसीएम मेथड बता देता हूँ, ठीक है। आपको ये नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को वापस से देख लेना, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आपको एलसीएम मेथड बता दिया जाता है। तो एलसीएम मेथड के लिए मुझे थोड़ा बहुत मिटाना पड़ेगा। लो जी एलसीएम मेथड भी आपकी आंखों के सामने सॉल्व कर देते हैं हम। तो जो ए भाई साहब है, चलो ए को छोड़ो, आप तो बी और सी पकड़ो। बी कितने दिन में करता है, तो आप बोलोगे सर बी करता है 30 में, और जो सी है वो करता है 45 में। तो एलसीएम कितना आएगा, 30 और 45 का एलसीएम कितना आएगा, अरे बोलो ना, 45 90 आ जाएगा ना यार। तो ये टोटल वर्क हो गया 90। तो आप बोलोगे सर 30 × 90 और 45 दूनी 90, ठीक है। मतलब बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 5। और टोटल कितने दिनों तक काम किया, टोटल 6 दिनों तक काम किया। तो 6 दिन में कितना काम कर देंगे, 30। तो शेष काम कितना बच गया, आप बोलोगे सर शेष काम बच गया 90 - 30, 60 काम। और इस 60 काम को जो ए है, भाई बचा हुआ काम 60 है, और बचे हुए काम को जो ए है वो 12 दिन में करता है। तो एक दिन में कितना करेगा, आप बोलोगे सर एक दिन में करेगा 5 काम। सही है ना, 12 × 5 = 60, 5 काम। तो हमें पता लग गया कि जो ए है वो एक दिन में 5 काम करता है। तो 90 काम को कितने दिनों में करेगा, आप बोलोगे सर 90 काम को करवाने के लिए 90 में 5 का भाग दे दो ना, 18 आ जाएगा। ठीक है, 90 में 5 का भाग दोगे 18 आ जाएगा। तो हमने लो जी आपको एलसीएम मेथड भी बता दिया। और कोई डिमांड है, अगर आपकी और कोई गुजारिश है तो आप हमें बता सकते हैं। तो आप हमें क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। लो जी हमारे तो देखो काजू कतली खाने का आ चुका है, काजू कतली खाने का न्योता आ चुका है हमारे तो, ठीक है। तो हम तो खाने जा रहे हैं। कितनी तारीख को है भाई, ये 29 अप्रैल। चलो जी, तो काजू कतली खाने आप भी चलोगे हमारे साथ में, बोलो चलोगे क्या, अरे बोलो काजू कतली चलोगे क्या। तो भाई देखो हमारे तो फेवरेट है यार, हम तो जाएंगे, आप चलो या ना चलो, आपको तो हम खिला देंगे यार। और कभी काहे की टेंशन हो रही है, आपको हमारी शादी में बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे, सबको इनविटेशन देंगे, ठीक है। पूरे यूट्यूब पे भंडारा होगा उस दिन। चलो जी, तो 17वां सवाल, आखिरी सवाल कर लेते हैं आज की क्लास का। और जो आखिरी सवाल होने वाला है वो बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। उसमें ना तो एलसीएम मेथड लगेगा, अब उसमें आपका एलसीएम फेल हो जाएगा। देखना कहाँ एलसीएम लगाओगे, आपको बताता हूँ मैं। तो चलो 18वां सवाल, बहुत ही खूबसूरत, आज की क्लास का 18 सवालों में से लास्ट वाला सवाल बहुत ही बेहतरीन है। लो जी, ये हमारी क्लास का आज आखिरी सवाल है। इस सवाल को आप फोड़ के बताओ कि कितना आएगा। इस सवाल में आप एलसीएम लगा के बताओ हमें। कब से आप एलसीएम एलसीएम एलसीएम
कर रहे हो ना, इस सवाल को एलसीएम से करके बताओ। फिर मानूँ मैं आपको एलसीएम। लगाओ भाई एलसीएम, जो मर्जी वो लगाओ, आप तो मुझे सवाल का आंसर बताओ। मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले आपको जो लगाना है वो लगाइए और इस सवाल का आंसर बताइए। चलो जी, वेट कर रहा हूँ आपका, फटाफट बताओ जी। क्या हुआ, नहीं हुआ क्या? बोलो, नहीं हुआ? अरे भाई लो देख लो ना यार, सवाल को लो, हट गया साइड में। CHSL 2019 में आया हुआ सवाल है, ऐसे मामूली थोड़ी ना है। मेरा सॉल्यूशन देखने के बाद आप बोलोगे कि सर इस सवाल को करने का मज़ा आ गया, या आप बोलोगे सर मज़ा आ गया, बस क्या आ गया, मज़ा आ गया, बस एकदम खतरनाक। बस आज तो आपने लास्ट वाले सवाल में ना इतना मतलब ज़बरदस्त मज़ा ही दे दिया बस। देखो जी, मेरा तरीका देखो, यहाँ पे मैंने लिखा बड़ी खूबसूरत तरीके से A और दूसरा मैंने लिखा B, ठीक है। अब सवाल में बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है, A निश्चित दिनों में काम पूरा करता है। जो A है वो निश्चित दिनों में काम को पूरा करता है, और जो B है वो B क्या कर रहा है, समान कार्य को स्वतंत्र रूप से पूरा करने के लिए 45% अधिक दिन लेता है। 45% का मतलब हो गया कि अगर ये A 100 दिन लेता है तो ये 45% ज़्यादा लेगा, मतलब कि 145। बोलो सही बात है या नहीं? अगर मैं इसको 5 से काटूं तो 5 से ये कटेगा 20 बार, 20 पंजो 100, और 5 से ये कटेगा 29 बार, 29 पंजो 145। तो ये अनुपात आ गया 20:29। अब आप ये मत बोलना कि सर आधा हिंदी आधा इंग्लिश, ये क्या है। हमारी क्लास में क्या होता था कि मतलब जो भी कविता मैडम आती थी ना, तब हम क्या करते थे, जैसे 29 है तो 29 को ऐसे बोलते थे 29 है भाई ये, ठीक है। तो ऐसे मजे लेने के लिए बोल देते थे क्लास में, यार क्या है, चलता है ऐसे। कविता मैडम बोलती थी ये क्या है, ये हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर कहाँ से आया है, मैंने तो पहली बार ही देखा है। हाँ, मैं तो कभी नहीं देखती ऐसे कुछ, ऐसे बच्चे पता नहीं शैतान बच्चे कहाँ से आते हैं मेरी क्लास में। हाँ, मेरी क्लास में आ जाते हैं और मुझे पढ़ाने भी नहीं देते। ऐसे कौन बोलता है 29 क्या होता है, 29 बोलो या फिर 29 बोलो ना, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, तुम तो बड़े शैतान हो। हाँ चलो जी, 29 हो गया। हाँ ठीक है, इसका मतलब मुझे क्या पता चला यहाँ से कि जो काम A 20 दिन में करता है, जो काम A 20 दिन में करता है उस काम को B 29 दिन में करेगा। भाई यहाँ से ये तो पता चला ना यार, ऐसे तुम नहीं समझ रहे क्या, किसी काम को A 20 दिन में करता है उसी काम को B 29 दिन में करेगा। बोलो सही बात है या नहीं? चलो जी अब सवाल पढ़ते हैं। तो सवाल में बोला हुआ है उन्होंने 58 दिनों तक एक साथ काम किया। तो उन्होंने, ये मार्कर को क्या हो गया, उन्होंने 58 दिन तक एक साथ काम किया। 58 दिन तक एक साथ काम किया मतलब A ने भी 58 दिन काम किया और B ने भी 58 दिन काम किया। बोलो यहाँ तक कि ठीक है या नहीं? अरे सही बात है ना, A और B दोनों मिलकर 58 दिनों तक काम करते हैं, इसका मतलब A ने भी 58 दिन काम किया, B ने भी 58 दिन काम किया, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है, और शेष कार्य को 29 दिनों में अकेले B द्वारा किया गया। ये लो जी, ये जो B है ये शेष कार्य को 29 दिनों में करता है। अब हमें सवाल में पूछा है कि A कितने दिनों में काम पूरा कर सकता था। जो A भाई साहब है वो पूरे काम को कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ पे देखो, इस B को मैं हटा दूँ, अगर इस B को मैं हटा दूँ तो काम हो सकता है। तो आप बोलोगे कि सर A 58 दिन में कर रहा है, ये जो B 58 दिन में कर रहा है ना, इसका काम आप हटा दो, और जो B 29 दिन में कर रहा है इसका काम भी हटा दो। तो कैसे हटाएंगे मुझे बताओ। B का जो 29 दिन का काम है वो A के 20 दिन के काम के बराबर है। तो यहाँ पे क्या मैं A का 20 दिन का काम लिख सकता हूँ क्या? तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे आप A का 20 दिन का काम लिख सकते हो। तो मैंने B के 29 दिन के काम की जगह A का 20 दिन का लिख दिया। बोलो सही है या नहीं? अगर मैं इसको 2 से गुणा करूं, भाई अनुपात को किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, तो 2 से गुणा करेंगे तो अनुपात कितना आएगा,
इसका मतलब कि जो B का 58 दिन का काम है वो A के 40 दिन के काम के बराबर है। तो B का जो 58 दिन का काम है उसको क्या मैं A का 40 दिन का काम लिख सकता हूँ क्या? तो आप बोलोगे कि सर जो A है वो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? 58, वो पूरा काम 118 दिनों में कर देगा। तो सवाल का आंसर हो जाएगा 118। बोलो मजा आया नहीं आया? अरे भाई का कम मेथड कैसा लगा यार, कमेंट करके बता दो यार, तुम तो बस फोड़ दो ना। कैसा मजा आया नहीं आया इस सवाल को करने में? हमने कितने खतरनाक तरीके से किया यार, ऐसे कोई नहीं बताता भाई, ऐसे तो कविता मैडम भी नहीं बताती थी हमें। और बोलो तुम, इस सवाल को देखने के बाद आपको मजा आएगा, देखना आपका मन करेगा अंदर से कि सर कमेंट करें हम। चलो, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसमें एलसीएम लगाओगे तो एलसीएम कहाँ लगाओगे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एलसीएम कहाँ लगाओगे? ना तो इसमें ए का दिया हुआ ना बी का दिया हुआ, कहाँ एलसीएम लगाओगे? एक तरीका और आप ये है कि चलो ये निकाल सकते हो कि सर दिनों की संख्या अगर ये है हमारे सामने 20:29, तो यहाँ से हम क्षमता बता सकते हैं। क्षमता का मतलब एक दिन का काम, और वो क्या होती है? दिनों की उल्टी होती है। तो ये 29:20 हो जाएगी। भाई क्षमता क्या होती है? दिनों की संख्या की उल्टी तो होती है ना, हमने आपको पहले बता दिया था, क्लास शुरू हुई थी तब। तो क्षमता निकाल सकते हैं यहाँ से। तो मुझे बताओ ए और बी दोनों की मिला के क्षमता कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे सर दोनों की मिला के क्षमता हो जाएगी, इन दोनों की मिला के कितनी हो जाएगी? 49। चलो जी, अब और कर लेते हैं इसको, दूसरे तरीके से भी बता देते हैं। तो देखो, जो ए और बी है ये कितने दिनों में करते हैं? 58 दिन में। और जो बचे हुआ काम है उसको बी कितने दिनों में करता है? 29 दिनों में। ये सवाल में बोला हुआ है कि ए और बी 58 दिन तक करते हैं और शेष कार्य को बी 29 दिन में करते हैं। हमें क्षमता पता लग गई तो निकाल देते हैं। ए और बी की क्षमता कितनी है? आप बोलोगे सर 49, और 58 दिन में कितना काम करेंगे? तो ये 58 दिन का काम आ जाएगा इनका 58 गुणा 49 प्लस, दूसरा तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, और बी का 29 दिन का काम, और बी की क्षमता कितनी है? तो बी की क्षमता है 20, तो 29 के हिसाब से कितना काम कर देगा ये? ठीक है, अब इतना काम टोटल हो गया। ये टोटल काम हमें किस व्यक्ति से करवाना है? तो आप बोलोगे सर हमें ए से करवाना है। तो ए की क्षमता कितनी है? ए की क्षमता है 29, तो 29 का हमने भाग दिया इसमें। तो आप देखोगे 29 एकम 29, और ये कट जाएगा और ये कटेगा 2 बार। 49 को 2 से गुणा करेंगे 98 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 118। तो आप ऐसे भी कर सकते थे। तो ये दूसरा मेथड तो बकवास सा है, कोई मतलब नहीं है। पहले वाला जो मेथड हमने बताया ना, ये बहुत गजब का मेथड है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास में हमने, तो मेरे दोस्त आज की क्लास में हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। आज की क्लास में हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। समझ में आई बात? आप ये सोच रहे होंगे कि सर बोलेंगे आज की क्लास में तो हमने बहुत कुछ पढ़ा। अरे भाई, आज की क्लास में हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। ये तो एकदम बेसिक क्लास थी, बहुत ही लल्लू क्लास थी। और ये लास्ट वाला सवाल है ना, ये आज की क्लास का सवाल नहीं था, ये अगली क्लास का सवाल था, लेकिन हमने आज ही करवा दिया ताकि आपको मज़ा आ जाए लास्ट वाला सवाल देख के कि तरीके कैसे होते हैं। आपको ना तरीके देखने, बस टाइम एंड वर्क में मेरे तरीके देखने कि मेरे तरीके इतने गजब होते हैं, इतने स्मूथ होते हैं कि आपको सवाल करने में मज़ा आ जाएगा। तो जब तक आप मेरे तरीके नहीं सीखोगे, वही अपने पुराने तरीके रिपीट करते रहोगे, तो भाई कुछ नहीं होना। समझ रहे हो? तो नए तरीके सीखने के लिए आपको अपना दिमाग थोड़ा सा संतुलन में रखना पड़ेगा और कोशिश करनी पड़ेगी। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखना पड़ेगा, उसके बाद जाके समझ में आएगा। जब पहली बार मैं भी टाइम एंड वर्क सीखा था ना, तो मुझे भी नहीं आते थे यार ये तरीके। बस एलसीएम लगाया, लो जी उत्तर आ गया। हर सवाल में एलसीएम लगाता था, हर सवाल में। ठीक है, लेकिन अब क्या करें कि करते करते सवाल करते करते आदत हो गई ना। अब तो ऐसे आंख बंद करके कर देते हैं, लो सर इसमें तो ये होगा। ठीक है, तो हमने भी बहुत मेहनत की है, ये नहीं कि बस ऐसे आगे उठ के। ठीक है, 2016 में 12th पास किया था, 2023 चल रही है, तो 7 सालों में हमने बहुत कुछ किया। ये नहीं कि बस ठीक है बस टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास नहीं कर रहे।
तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। हंसते रहा करो यार, कुछ नहीं पढ़ा है इस मोह माया संसारिक जीवन में, ठीक है। बस हंसते रहा करो, यही जीवन है। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में। और अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारी क्लास कैसी लगी। बीच बीच में थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है जिसके कारण हम भी थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बोलते बोलते कुछ और बोलने लगते हैं। तो ये बीच बीच में थोड़ा बहुत होता रहेगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे मत लिया करो। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद। चलो जी रखते हैं अब, ठीक है।